आज हम दोस्तों देखने वाले हैं वार्षिक पाठ योजना की डायरी को। यहाँ पर दोस्तों हमने प्रकरण हिंदी लिया है और प्रकरण में विशेषण लिया है। आप दोस्तों अपनी मनपसंद से कोई भी प्रकरण ले सकते हैं और सेम टू सेम दोस्तों जो फॉर्मेट इस वीडियो में दिखाया जा रहा है सेम उसी फॉर्मेट में अपनी डायरी को कंप्लीट कर लेना है। टॉपिक चाहे कुछ भी हो दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको प्रकरण सेम टू सेम रखना है। सेम टू सेम आपको फॉर्मेट रखते हुए अपनी जो डायरी है उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप अपना विद्यालय का नाम लिखेंगे जिसमें आप विद्यालय इंटर्नशिप कर रहे हैं और कक्षा आप ले लेंगे कोई सी भी, और कालांश 5 आप लिख देंगे या 4-5 कोई से भी आप कालांश लिख दें। छात्राध्यापक का नाम लिख दें। दिनांक आप वर्किंग डे लिखें जिसमें आप स्कूल गए हों। समयावधि आपका पीरियड जो है 30-35 मिनट का होता है तो आप वो लिख दें। सिंपली दोस्तों आप सारी जो डायरी है वीडियो को पॉज करते हुए अपनी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ज़्यादातर दोस्तों टॉपिक्स में मैंने यहाँ पर ये किया है कि आप ये टॉपिक्स जो हैं सेम टू सेम सभी डायरीज़ में लिख सकते हैं, सभी टॉपिक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रकरण लें आप तो ये टॉपिक्स आप सेम टू सेम वहाँ पर लिख सकते हैं। सभी विषय में ये टॉपिक आपके मैच करने वाले हैं। और जहाँ से आपको जो है इस वीडियो में हमने हिंदी लिया है और विशेषण प्रकरण लिया है तो इस हिसाब से बनाई गई है। अगर आप मान लीजिए कि गणित लेते हैं और गति का या फिर हम कहें आयत का या वर्ग का कुछ भी आप टॉपिक लेते हैं तो उसमें भी दोस्तों इधर का सेम फॉर्मेट, तो अभी का सेम फॉर्मेट जो है वो सेम टू सेम आपको रखते हुए करना है। और फिर आगे दोस्तों अब यहाँ पे आएगा, अभी तक आपको देखो अभिरूचनात्मक आ गया, यहाँ पर आपको सभी जो है हर डायरी में सेम टू सेम आपको रखते हुए चलना है। और अगर किसी टॉपिक में किसी लाइन में आपको लगता है कि यार ये चेंज करना चाहिए तो आप उसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। शिक्षण सहायक सामग्री, आपने सहायक सामग्री क्या क्या लेते हुए बच्चों को पढ़ाया। चार्ट लिया, चौक डस्टर लिए, संकेतक लिया, पाठ्यपुस्तक के देख के पढ़ाया, श्वेत वर्तिका ली, लपेट फलक या श्यामपट्ट पर आपने वहाँ पे देख के पढ़ाया। विशिष्ट सामग्री आपने क्या लिया, प्रकरण से संबंधित चार्ट लिया और प्रतिमान वहाँ पे लिया। पूर्व ज्ञान क्या था, बच्चों विद्यार्थियों को व्याकरण का सामान्य ज्ञान तो है परंतु इस प्रकरण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। थोड़ा बहुत व्याकरण का ज्ञान तो रखते हैं, जैसे हम कहें कि विशेषण का प्रकरण हम यहाँ पे ले रहे हैं तो विशेषण नाम तो उन्होंने सुना है पर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है वो नहीं जानते, उनका प्रयोग कैसे होता है ये भी नहीं जानते। तो हल्का थोड़ा बहुत ज्ञान तो है परंतु पूरा सटीक जो है जानकारी अब यहाँ पे देंगे हम। प्रस्तावना प्रश्न, बच्चों से प्रश्न पूछे गए कि उन्हें कितना कहाँ तक आता है तो उस हिसाब से प्रश्न पूछकर उनसे कन्फर्म किया गया कि आपको कहाँ तक आता है। फिर आप यहाँ से प्रश्न पूछेंगे और फिर उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम विशेषण का संपूर्ण अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप चुपचाप होकर बैठ जाइए और बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि से आपने व्याख्या करते हुए समझाया। प्रदर्शन विधि आपने श्यामपट्ट पर दिखाते हुए बच्चों को समझाया। मूल्यांकन विधि आपने पूरा प्रकरण समझाने के बाद बच्चों से मूल्यांकन किया, प्रश्न भी उनसे पूछे। तो ऐसे करते हुए आप प्रस्तुतिकरण, अब आपने यहाँ पर प्रस्तुत विकासात्मक प्रश्न, आपने कुछ प्रश्न दिए कि यहाँ पर देखिए यह फूल नीला और लाल है तो यहाँ पर नीला और लाल जो है विशेषण है तो कौन सा विशेषण है यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे। पहले पूरा विशेषण पढ़ेंगे फिर हमें ठीक से आइडिया हो पाएगा कि यहाँ कौन सा विशेषण आने वाला है। तो विशेषण की परिभाषा को देते हुए छात्राध्यापक ने पूरा प्रकरण शुरू कर दिया है और सभी विद्यार्थी जो हैं प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, मौन रहते हुए सुन रहे हैं और विशेषण प्रकरण को सुंदर व स्पष्ट अक्षरों में श्यामपट्ट पर लिखा गया जिससे बच्चे बोर्ड की तरफ या श्यामपट्ट की तरफ आकर्षित हुए और अच्छी तरह से मौन रहते हुए समझने लगे। यहाँ पर हमने बताया कि जो विशेषण है 5 प्रकार के विशेषण होते हैं, विशेषण के 5 भेद होते हैं और पांचों भेदों की परिभाषा देते हुए बच्चों को समझाया और सभी विद्यार्थी जो हैं विद्यार्थी द्वारा विशेषण प्रकरण को मौन रहते हुए ध्यानपूर्वक सुना गया और समझा जा रहा है। और पढ़ाने के साथ साथ श्यामपट्ट पर भी लिपिबद्ध किया जा रहा है जिससे बच्चों को और भी अधिक समझ में आए और विषय के प्रति बच्चों की रुचि बने। तो इस तरह से सारे जो विशेषण की परिभाषा आप यहाँ पर लिख देंगे और इस तरह से आपने अपना प्रकरण पूरा कर दिया है। और अभी आप देखेंगे मूल्यांकन प्रश्न, आपने प्रकरण पूरा करवाने के बाद उनसे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे कि बच्चों को कितना क्या समझ में आया, कहाँ तक उनका जो शिक्षण लेवल है वो कहाँ तक है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है 3-4 प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑप्शन वाले, मल्टीपल चॉइस वाले, और अति लघुत्तरात्मक छोटे आंसर, लघुत्तरात्मक 1-2 लाइन के आंसर, और निबंधात्मक यानी कि बड़े प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं सभी बच्चों को। तो 4 प्रकार के प्रश्न आपने पूछे। इस तरह से कुछ प्रश्नों के साथ बच्चों ने क्या कितना सीखा उसकी जाँच यहाँ पर करी गई।
गृह कार्य विशेषण प्रकरण पर परिभाषा देते हुए भेदों की व्याख्या की गई है। अगर आप कोई और प्रकरण ले रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी सेम टू सेम गृह कार्य टॉपिक डालकर आप और दूसरा वहाँ पर आपके प्रकरण से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे। निष्कर्ष क्या निकलता है कि विद्यार्थियों को क्रमबद्धता के साथ प्रकरण को सिखाए जाने से और उसे रोचकता व आकर्षक तरीके से प्रस्तुतिकरण से विद्यार्थियों की विषय के प्रति रुचि बढ़ी और समझ बढ़ी और आसान शब्दों में बच्चों ने उसे प्रकरण को सीख लिया। तो इस तरह से दोस्तों निष्कर्ष आप सभी सब्जेक्ट्स में ये सेम रख सकते हैं। अगर किसी लाइन में आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। वीडियो की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको सभी डायरियों की पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल जरूर हमारा ज्वाइन कर लें और हमेशा एक्टिव रहें। बीएसटीसी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। और भी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।